उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जल भराव की स्थिति को समय से नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। पटवारी और ग्राम सचिव को 24 घंटे गांव में ही रहते हुए ग्रामीणों और जिला प्रशासन के बीच की कड़ी का काम कर रहे हैं। सभी गांव में रात के समय ठिकरी पहरा लगाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जिला में स्थिति नियंत्रण में है। जिले वासियों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी भी जानकारी को कंट्रोल रूम नंबर 01744221 पर किसी भी समय पर दे सकते हैं। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हिमाचल व उत्तरी क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण मारकंडा नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। सुबह करीब 42,000 क्यूसेक पानी का बहना दर्ज किया गया। झांसा में भी नदी की स्थिति हाई फ्लड लेवल पर चल रही है। उन्होंने कहा कि जिले के गांव गोमती, मलिकपुर, तंगोर, कटवा का दौरा कर स्थिति को जाना गया है। गांव कटवा में सड़क पर कट लगाकर पानी को पार करवाया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि गांव में व्यवस्था के लिए अधिकारियों की टीम नियुक्त की गई है। फिलहाल जिला में स्थिति नियंत्रण में है। किसी भी नागरिक को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिला में कंट्रोल रूम 24 घंटे चल रहा है। साथ ही अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि नागरिकों से आग्रह किया है कि वो बिना कारण घर से बाहर ना निकलें। जरूरी होने पर पानी की स्थिति का पता करने के बाद ही बाहर जाएं। SDRF को एहतियात के तौर पर झांसा व शादाबाद एरिया में मदद के लिए लगाया गया है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि 13 अगस्त व 14 अगस्त को हुई बारिश के बाद क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था। इस पोर्टल में जिले के बरसात से प्रभावित 75 गांवों को शामिल किया हुआ है। मौजूदा जल भराव की स्थिति से यदि इनके अतिरिक्त कोई गांव प्रभावित होता है तो उसका भी पोर्टल में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसान किसी कारण से पोर्टल पर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो उन गाँव में प्रशासन की तरफ से स्पेशल कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस पोर्टल पर ग्रामीण अपनी किसी भी प्रकार की हानि का आवेदन कर सकते हैं। उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होने की वजह से और पिछले कुछ दिन से लगातार बारिश की वजह से जो हमारे मारकंडा रिवर में है वो लगभग जो हाई फ्लड लेवल है उस पर वो चल रही है। लगभग जो मुलाना पे 42,000 क्यूसेक्स के करीब जो है सुबह 9 बजे की जो स्थिति है उतना पानी बह रहा है। और आगे हमारा जो झांसा है वहाँ पर भी जो स्थिति है वो HFL लेवल पे चल रही है। कुछ गांव कल विजिट कर रहे थे जिनमें जल भराव की स्थिति काफ़ी गंभीर है, जैसे कि जो गुमटी है, मलिकपुर है, अपना टंगोर है और कल कटवा है जहां पे लोगों को पार करने के लिए रोड में कट लगा के हमने राहत के लिए ताकि वाटर फ्लो हो जाए वो जो है व्यवस्था वहाँ पे अधिकारियों की हुई है। साथ ही हमारे जहाँ से एडमिन अधिकारी हमने डिप्लॉय कर दिए हैं। अभी स्थिति कंट्रोल में है, कोई ऐसी पैनिक वाली बात नहीं है। फिर भी मैं सभी नागरिकों से इन गाँवों के और आसपास के जितने भी लोगों से अपील करूँगा कि वो अलर्ट रहें और अनावश्यक बाहर ना निकलें। और जहाँ पे भी चाहे खेतों में है क्रॉसिंग है तो उसका वाटर लेवल चेकिंग करके या वैसी स्थिति के बाद ही जाएँ और रात के समय में भी ना निकलें। हमने SDRF को एहतियातन तौर पे पहले भी वैसे ही यहीं पे स्टेशन थी पर उनको हमारे झांसा हेड पे और कटवा इधर में बच दिया था कि लोगों को पार कराने में वो वहाँ मदद कर रहे हैं। साथ ही जो जिला कंट्रोल रूम है वो सुचारू रूप से चल रहा है। मैं कंट्रोल रूम का नंबर आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वो 01744221035 ये डिस्ट्रिक्ट फ्लड कंट्रोल रूम है जिसमें 24 घंटे हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है। हमने भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें आपसी सामंजस्य का सेटअप है। साथ ही गाँव में ठीकरी पहरे के भी निर्देश दिए हैं कि वो अलर्ट और वार्निंग के तौर पे जो भी गांव के जो युवा हैं उनकी वहाँ के सरपंच और वो ड्यूटी लगाएंगे ताकि वो रोस्टर के बेसिस पे वहाँ पे अपनी ड्यूटी करें और उसको जो है लोगों को अपना कोऑर्डिनेशन रखें। साथ ही हमने SDMs को भी कह दिया है कि स्कूलों में अगर ज़रूरत पड़े कि कहीं छुट्टी की आवश्यकता है कुछ है वो भी हमें अगर निर्णय लेना पड़ेगा तो हम लेंगे। तो किसी भी तरह की जो स्थिति है उसके लिए निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। लेकिन मैं फिर अपील करूँगा आपके माध्यम से कि पैनिक सिचुएशन नहीं है, पैनिक ना हो, हम तैयार हैं। फिर भी कोई ऐसी बात है तो हमारा रिस्पांस के लिए टीम डिप्लॉयड। अच्छा, बाढ़ को लेकर के दो चीज़ें खासतौर से देखी जाती हैं। एक तो जहाँ पानी
जहाँ बाढ़ आती है वहाँ से लोगों को सुरक्षित निकालना। दूसरा, जो ग्रामीण इलाकों में फसलों का जो भारी नुकसान हो रहा है उसको लेकर के प्रशासन की क्या रणनीति? जो पीछे जो हमारी 13 और 14 अगस्त को बारिश हुई थी उसका जो जल भराव 20-22 अगस्त के आसपास सिचुएशन का असेस करके हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल 75 गांवों का खुलवा दिया था क्षेत्र का, जो कि 5 सितंबर तक खुला था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उसको 10 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो जो गांव जहां भी पानी भरा हुआ है इनका नाम ऑलरेडी हमने फसल के नुकसान का जो है वो भेज दिया गया था। फिर भी अगर कोई नए एरिया में या नया गांव ऐसी कोई स्थिति आती है तो वहाँ पे उसका नाम हम क्षतिपूर्ति पोर्टल में ऐड करवा के पोर्टल खुलवा देंगे। तो वो जो यथास्थिति जैसे भी रहेगी, किसान अभी पोर्टल में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, बारिश का पानी ज़्यादा है तो कहीं CSC सेंटर या उसमें ना करें, हम वहाँ कैंप लगवा देंगे क्योंकि 10 सितंबर तक पोर्टल खुला हुआ है तो अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। साथ ही दूसरा है कि किसी और तरह की हमारी जान माल की हानि ना हो, उसके लिए भी क्षतिपूर्ति पोर्टल पे व्यवस्था है। और जो हमारे पटवारी और ग्राम सचिव हैं उनको गांव में ही रहने के निर्देश जो है कल रात को ही दे दिए हैं कि वो वहीं स्टेशन रहेंगे, वहीं नज़र बनाए रखेंगे और लोगों को इसके बारे में जागरूक भी करेंगे। पोर्टल की बात हो चाहे कोई जो भी हम आपदा में जो सहयोग प्रशासन का रहेगा उसके लिए, तो दोनों स्थिति में हमारी तैयारी है और लोगों के साथ। सर SYL नहर में भी पानी छोड़ा गया है। कुछ हमने आगे जो है करनाल और कैथल से कोऑर्डिनेट करने के बाद कुछ पानी कल जो है और 4000 क्यूसेक के करीब जो है वो छोड़ा गया था। तो चूँकि सारी स्थिति के अवलोकन के बाद ही निर्णय उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाके ही आगे निर्णय उसमें लगातार लिए जाते हैं, तो वो हमने कल छोड़ा। सर शाहबाद के कुछ इलाकों में जहाँ फ्लड एरिया वहाँ पर बिजली की मिल कभी परेशान किया जाएगा किसानों को। आज की समय की बात है परेशान है पानी से, और जो अलर्ट एरिया है वहाँ पर नहीं ऐसी कोई भी वो है तो अधिकारियों को निर्देश है। फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो खुद आगे जो बात है।